ऐसे वाक़या हुआ, रेस में लड़की भागी है वो आबशार के करीब से, 10 लोग इकट्ठे हुए हैं, फिर 20 हुए हैं, फिर 100 हो गया, फिर लड़की को बचाना मुश्किल हो गया। क्योंकि वुमेन राइट्स हमारे मुल्क में होने चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि बेहयाई फैल जाए। ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਸੀ 5-7 ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 3-4 ਲੜਕੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं जिना पार्क में और यही देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ इस वाक़े में जो पिछले दिनों लोगों ने सारा देखा सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़ चैनल्स पे भी, तो इसके बाद लोग अपनी फैमिलीज़ को लेके पार्क्स में निकलते हैं या फिर लोग काफ़ी ज़्यादा खौफ और राज का शिकार हैं। लेकिन देखने में तो यही आ रहा है कि बहुत सारी दुनिया यहाँ मौजूद है और हम लोगों से पूछेंगे कि उनके क्या इस बारे में व्यूज़ हैं। नाज़रीन, ये सब कुछ तो सारे लोग जान चुके हैं और सारे हक़ाइक़ लोगों के सामने आ चुके हैं कि कौन सही था कौन गलत था, मुआशरे में कितनी कबातें मौजूद हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि इस सब के ज़िम्मेदार असल में है कौन? ये मतलब सारा कसूर तो वालिदैन का है जो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं करते। लड़कियों को भी आज़ादी होती है, 14 अगस्त लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। ये पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त है, लेकिन वालिदैन को चाहिए कि अपने लड़कों की अच्छी तरबियत करें और नेक्स्ट टाइम इस तरह ना हो। वालेकुम। ये जो मीनार पाकिस्तान में वाक़या पेश आया है, एक लड़की के साथ, अकेली लड़की के साथ इज्तिमाई हरासमेंट की गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें दो पहलू हैं इसके। एक तो ये कि ये देखना कि इतना बड़ा क्राउड बुलाया गया है या खुद आया है, सही। और दूसरी बात कि लड़की की गलती ये है कि उसने जो नज़र आ रहा है कि उसने क्राउड को कॉल की है, बुलाया है, वो उसके फॉलोअर थे, जैसे आप हैं वैसे आपके फॉलोअर होते हैं। लेकिन इस सारी बातों के बावजूद जो क्राउड ने किया है वो काबिल मज़म्मत है। और इससे ज़्यादा दर्दनाक पहलू ये है कि हमारे वालिदैन की मुआशरे की तरबियत क्या है, उन्होंने अपने बेटों की तरबियत क्या की। तरबियत यही है कि हमने अपनी माँ बहन का जब हमें ख्याल आता है हम दूसरे की माँ बहन बेटी का ख्याल रखें। वो अपने किरदार में जैसी है, उसका किरदार पे 100 सवालिया निशान है, लेकिन किसी भी नौजवान लड़के का, किसी आदमी का ये हक़ नहीं बनता कि उससे ज़बरदस्ती जो है उसको हरासमेंट करे और उसको तकलीफ़ का बायस बने। ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है और उसमें ये भी देखना चाहिए कि जो लड़की के साथ जो लड़का साथ आया है, अगर उसका सगा भाई वालिद होता तो ऐसा इशू कभी ना होता। आपके मुताबिक एक लड़की को 14 अगस्त जैसे ओकेजन के ऊपर बाहर निकलने के लिए अपने फैमिली मेम्बर को साथ रखना ज़रूरी है? हमारे मुआशरे में तो जिस तरह के हमारा मुआशरे का हालात हैं वैसे फैमिली मेम्बर साथ होना ज़रूरी है। बेटे मैं अंदरूनी शहर कश्मीरी गेट लाहौर दा पैदाइश है मेरी। मेरी उम्र 65 है। आज तो 40 साल पिछे चले जाओ, 2080 ਦੇ ਵਿੱਚ 81 ਚ ਮੈਂ ਮਨਾਰੇ 23 ਮਾਰਚ 1981 ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਸੀ 5-7 ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 3-4 ਲੜਕੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮ ਦਿੱਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਓ ਬਈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਰਪੂਰ ਕਸੂਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ 50-60 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, 50-60 ਦੇ 50-60 ਪਿੱਛੇ ਨੱਠ ਗਏ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਯਾਦਗਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੋਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਕੋਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਵਜ੍ਹਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਛਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਫਸ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼। ਮੈਂ ਕਿ ਥਰਡ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਰਮਦਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ? ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ
ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਲਿਬਾਸ 'ਚ ਹੋਣ, ਆਮ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਮੁਖਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਤ ਪੈਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। पहली बात तो ये है कि हमारा एक तो एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, और जो उसके साथ हुआ है अब पता नहीं, कुछ कहते हैं ड्रामा है, कुछ कहते हैं हकीकत है। अगर ड्रामा है तब भी बुरा है, अगर हकीकत है तो तब भी बुरा है, और ये क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। और मेरा ख्याल है इसके खिलाफ तो एक्शन ले लिया गया है, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लिया है इसके खिलाफ एक्शन। तो जिन्होंने ये हरकत की है उनको कसूरवार ठहराया जाए और उनको कानून के मुताबिक जो भी है सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि वुमेन राइट्स हमारे मुल्क में होने चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि बेहयाई फैल जाए, लेकिन वुमेन राइट्स देने चाहिए। अगर तो उस लड़की ने ये ड्रामा किया है, बकौल सुनने में आया है, तो उस लड़की को भी सज़ा देनी चाहिए। लैक ऑफ एजुकेशन, मोबाइल यूजिंग इतनी ज़्यादा है कि उस पर पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, हर चीज़ हर ऐप आ चुकी है अब तक। और मेरे हिसाब से तो सारी ये लैक ऑफ एजुकेशन भी है, लोगों में तालीम की कमी है। अभी मैं आपको एक छोटा सा मंजर तालीम का दिखाता हूँ, ये देखें। कभी आपका ना टाइम कभी आपके पास हो ना थोड़ा सा, तो ईद के दिनों में आके यहाँ पे देखा करें कि यहाँ पे लोग करते क्या हैं। यहाँ पे लोग बस खा पी के यहीं पे सब कुछ फेंक के चले जाते हैं जैसे इनके बाप का है। तो मुआशरे की तरबियत कैसे होगी? अवेयरनेस, तालीम। हम तो उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करते तो हमारे अंदर तालीम कहाँ से आनी है? हमें तो खुदा का खौफ नहीं है। माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं। माँ बाप की जिम्मेदारी है। जब माँ बाप ही नहीं पढ़े लिखे होंगे तो क्या करेंगे? जिसके माँ बाप पढ़े लिखे होंगे वो तो एजुकेशन देगा, बेशक पेट काट के क्यों ना दे। आप ये भी तो चीज़ देखें ना। तो मेरे ख्याल से जोन सा है ना, नौजवान को तरबियत देने, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स को लाना चाहिए, ताकि स्पोर्ट्स तो ख़त्म हो गई, कर दी है ना। ये मियाँ शबाशी साहब फ़िरौन का बच्चा, ये क्या करके गया मिंटो पारकाल, तबाही मचा गया है। और वहाँ पे वो जो बाग बना दिया, वहाँ पे यही कुछ होना है। और वहाँ पे क्या होना है? कितनी ज़्यादा वहाँ पे स्पोर्ट्स हुआ करती मतलब थी। आप ये फ्रस्ट्रेशन आपके मुताबिक इसलिए है कि लोगों के पास इंटरटेनमेंट के लिए, स्पेशली जवान लड़कों के पास इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, सिर्फ मोबाइल है, बस उस पर देखते रहते हैं सारा दिन और बस एंजॉय कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? और कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ होता है यहाँ पे, बहुत कुछ होता है। आप मिंटो पार्क की बात कर रहे हैं, वो तो चलो एक हाईलाइट हो गया केस। यहाँ पे क्या कुछ नहीं होता? यहाँ पे भी बहुत कुछ होता है। लोग लड़कियों को तंग करते हैं, बड़ा कुछ है। लेकिन यही है कि देखें, दूसरे मुल्कों में क्यों छोटे से बच्चे की तरबियत दी, छोटे से बच्चे को स्पोर्ट्स की तरफ लाया जाता है ताकि वो गेम खेले, उसकी जो मेंटली टेंशन है वहाँ पे हो। एक गोरे को मैंने इंटरव्यू दिया था, तो वो कहता है अगर इंसान के अंदर अग्रेसिव है या उसके ज़हन में गलत ख्यालात आते हैं तो वो स्पोर्ट्स की तरफ चला जाए। इसकी मिसाल थी कि उसने अपने बच्चे को बॉक्सिंग करवाई थी। इतनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आती है अवाम में? ये जब आप अखलाक से गिर जाते हैं, मज़हब से दूर हो जाते हैं, तो ऐसे मौके बन जाते हैं। आप भी तो फैमिली के साथ यहाँ मौजूद हैं, आपने कोई ऐसा वाक़या यहाँ देखा है? अभी तक तो मैंने नहीं देखा, लेकिन है कि जब लोग इसकी तरफ रवाज पैदा करेंगे, नंगे फिरेंगे, कुछ मजाज ऐसा पैदा करेंगे कि लोग उसकी तरफ आएंगे, तो फिर बदअमनी तो फैलेगी। सर ये इंसान के अंदर ही मौजूद होती है हर चीज़, लेकिन वो उसका जैसा उसके अंदर प्रोग्राम होता है वो निकल आता है बाहर, और उसको निकलने में देर नहीं लगती, कुन नहीं होता, हो जाता है। वो ऐसे बीमार ज़हन के लोग हैं। सियासत की जिम्मेदारी है कि वो जब जैसे हम चल फिर रहे हैं, यहाँ पुलिस भी होनी चाहिए, दूसरे लोग भी होने चाहिए, कि हमें अलर्ट रहना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ ना हो। जैसे बाब धमाकों के दरमियान लोग पुलिस फिरती थी, वो चीज़ें वाच करती थी, अब वाच वाला रवाज नहीं रहा। इंसान के पास इतना टाइम ही नहीं है वो दूसरे को वाच कर सके। वो हमला करता है, और हमला करने में चंद सेकंड लगते हैं, बेड़िया बनने में देर नहीं लगती। आप इंसान से फरिश्ता बन जाते हैं, फरिश्ते से बेड़िया बनने में चंद सेकंड लगते हैं। ये मेरा तजर्बा, तकरीबन 53 साल मेरी उम्र है। और माँ बाप की क्या जिम्मेदारी? माँ बाप का वो अखलाक उसी वक्त नज़र आ जाता है जो उसका किरदार सामने नज़र आता है। जब मैंने यहाँ फिरना, मेरी भी माएँ बहनी है, तो मेरा किरदार आपके सामने उसी वक्त नज़र आएगा, मेरी नज़र से, मेरे चलने फिरने से, मेरे बैठने से, मेरे अंदाज। क्योंकि पहले भी मौलाना साहब के साथ वाक़या हुए थे, चपेड़ें खाई मौलाना साहब ने। आप ये देखिए, बारिश आदमी, उसके साथ मौलाना भी लगा हुआ है, तो वो चपेड़ें खा रहे हैं फाश औरत से। इसके मतलब इसके पीछे कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई लाजमी नहीं है कि वो ऐसे ही होगा। अब बेड़िए 400-500 इकट्ठे हो जाएंगे तो एक आदमी क्या कर सकता? मैं भी यहाँ हूँ, जितना मरीज नमाजी हूँ, परहेजगार हूँ,
پھنس جاؤں گا देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ सैर व तफरी के लिए भी आए हुए हैं, और हमने लोगों से मुख्तलिफ़ लोगों से उनकी राय पूछी, जो फैमिलीज़ के साथ भी आए हैं, सिंगल लोगों से भी पूछी, और हर किसी का अपना एक मुख्तलिफ़ राय थी। लेकिन सारी बात आती है मुआशरे के ऊपर, और मुआशरा किस तरफ जा रहा है हमें इस चीज़ का तयन करना पड़ेगा, और सबको मिल के इसका हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नासिर हर मुआशरे में मौजूद होते हैं, लेकिन इनको ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी भी हमें ख़ुद लेनी पड़ेगी, वरना ये मुआशरा बद से बदतर और मज़ीद ख़राब होता जाएगा। आज की वीडियो मेरी राय नहीं, आवाम की राय के ऊपर मुबनी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। आपके साथ फिर मिलेंगे एक नई राय के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।